ठीक है, ये मेरी माँ है, मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा है भाई। जितने पुलिस वाले देख रहे हैं मेरी माँ को पकड़ लो। जो मेरी हालत करी है अभी राम जी, सभी को वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सॉरी मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था, बट अब मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं आ चुका हूँ वापस घर पे। और घर के बाहर आज शुरुआत हो रही है भाई अपनी। बारिश हो रही है भाई, बारिश देखो कितनी सुंदर बारिश है। मेरी आँख थोड़ी लेट खुली, बट जब खुली तो ऐसी खुली कि अब खुली रह गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारा भाई पोएट बन चुका है। अब जैसे फॉर्चुनर जा रही है इसके आगे, इसके ऊपर भी कोई पोएम बना दूँ? छोड़ो अभी। ठीक है भाई, आज का मौसम है बहुत सुहाना, टॉयलैंड में बहुत सुहाना दिन। जिसने नॉटी देखा होगा अपने टाइम पे वो रिलेट कर पाएंगे। आज जाऊँगा मैं घर पे मम्मी से मिलने कि मम्मी के क्या हाल है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मिले। मैं बारिश हो गया, अच्छा मौसम हो गया, उठा भी। मेरा दिन का रूटीन मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक नई चीज़ सीखी, मैं गर्म पानी में काला नमक और नींबू पीता हूँ। अभी दिखाता हूँ, पब्लिक को दिखा दूँ जरा मैं एक सेकंड मेरा कि काला नमक डाल के पीऊँ मैं। ये लिया काला नमक थोड़ा सा, ये डाल दिया इसमें। ये लिया आधा नींबू, हाँ ये डाल दिया भाई इसमें। वाह, नींबू स्क्वीज़ करने की भी एक कला है जिससे कि पूरा नींबू निचुड़ जाए है भाई। यूँ नहीं लोग ऐसे करके छोड़ देते हैं। ये देखो, इसको पूरा निकाल लेंगे अंदर तक, क्योंकि हम क्या है ज़मीन से उठे हुए लोग हैं। इतने इतने नींबू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसे लिया और इसको बहुत बड़ी चम्मच दे दी है ना, जो पूरी टच हो रही नीचे तक। देखो कैसे घुमाऊँ इसको मैं, उंगली देके घुमा दूँ इसको। लो जी, चीयर्स भाई। मैं जो देख रहा सबको कहना चाहूँगा कि सुबह उठ के गर्म पानी में आप काला नमक और नींबू लोगे तो आपका क्या होगा, वाटर रिटेंशन जो होती है शरीर में ना वो निकलती है। मतलब जो ब्लोटिंग, जो थोड़ा ऐसा लगता है ना फूला फूला सा चेहरा, या फिर बॉडी में ऐसा लगता है कि थोड़ा हैवी लग रहा है आपको, तो वो चीज़ ये कम करता है। फूक तो मेरे मुंह को, इतना गर्म है ये। हमारा इतना गर्म भी मत पीना। ये वाला पूरा ले जाओ भाई, ये छोड़ दो। ऐसे भी ये आई पूरी चम्मच टच हो रही है। वो भाई कौन सा आइसक्रीम लोगे? ठीक है जी। बालकनी से ना एक बिल्डिंग दिख रही है, जो जब हमारे पे कुछ भी था, मतलब घर बिल्कुल था ही नहीं, तब भी ये बिल्डिंग ऐसी दिखती थी भाई। ये वाली जो बिल्डिंग है इसका नाम नहीं पता मेरे को। और ये बिल्डिंग जब कुछ नहीं था ना सारे, अब तो कितना बड़ा बड़ा कुछ बन गया। जब ये सब जीरो थे, सारी मकान कुछ बिल्डिंग, ये नई बिल्डिंग है, सब ये नई बिल्डिंग है। ये तभी भी थी भाई, ये आज से पता ना कितने 30 साल पहले भी ऐसी थी। सबसे पुरानी बिल्डिंग यहाँ की। देखो उड़ गई। वास्तु की वो देखो तुम माया। इतनी हमने मेहनत से हमने मंदिर मंगवाया। अब देखो ये मंदिर हमको चेंज करना पड़ेगा। ये उठ के दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा सकता, अभी नहीं जा सकता। तो हमने ये बना दिया शो पीस, और असली मंदिर हमने प्लेस कर दिया ऊपर। बताना वास्तु की इंपॉर्टेंस मम्मा। मैं बताता हूँ नहीं तो फिर तू ही बता दे। भाई वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं मुंबई में घर ढूंढ रहा था, मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश वाला फूल हिंदी वाले फूल के पीछे छुप रहा है। क्या रहा है? मैं आपको दोबारा बोलता हाँ हूँ बता। कि इंग्लिश वाला फूल फूल अच्छा। हिंदी वाले फूल के पीछे छुपा हुआ है। हाँ क्या पता ना। अब वो इंग्लिश वाले फूल को थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है। इंग्लिश वाला फूल इस फूल के पीछे छुपी थी। वही कह रहा था ना। नहीं, मैं अच्छा ही बता रहा था। मैं जितना भी लोग देख रहे हैं भाई, मैं आप लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मैं खुद पढ़ते रहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वास्तु। समझे? वास्तु जिसको नहीं पता, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा। वास्तु इज साइंस नॉट गॉड। कि कौन से घर की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, कमरा किधर होनी चाहिए, रसोई किधर होनी चाहिए, कौन सा हमारा अग्निकोण है, कौन सा हमारा क्या, मतलब अलग अलग डायरेक्शन है, उनका अलग अलग यूजेज है। अब मैंने मोस्टली जब मैं घर ढूंढ रहा था मुंबई में, तो मैंने देखा कि बहुत सारी बिल्डिंगों का वास्तु ही ठीक नहीं है। मतलब कि लोग रह रहे हैं फिर भी और वास्तु ठीक नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग कभी घर में शिफ्ट हो या फिर आप जिस भी घर में रहते हो, उसका वास्तु कैसे चेक होता है। वो घर के सेंटर में खड़े हो गए, घर का सेंटर होता है, और कंपास खोल लो और सारी डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी कौन सी डायरेक्शन में क्या है। बीच में खड़े रहना, हिलना नहीं वहाँ से। तो मुझे पता लगी कि मतलब मोस्ट फेवरेबल घर की एग्जिट, मतलब कि बीच में खड़े होकर घर का एग्जिट देखो कि एंट्री घर की कहाँ से है। तो ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है। लोग कभी कभी वेस्ट फेसिंग भी कर लेते हैं कि ठीक है वेस्ट फेसिंग घर भी अच्छा है। रसोई होनी चाहिए हमेशा साउथ ईस्ट में। मास्टर बेडरूम हमें हमेशा होना चाहिए, मीठा मैं नहीं खाता, मास्टर बेडरूम होना चाहिए हमेशा साउथ वेस्ट में। बाथरूम होने चाहिए सारे वेस्ट में। और जिन जिनके घरों में मोस्टली मैंने देखा मुंबई में नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है। मम्मा बता देना नॉर्थ ईस्ट में किचन से क्या होता है? बहुत खराब है। हैं? बहुत ज़्यादा खराब है नॉर्थ ईस्ट की। बहुत, जिसकी किचन नॉर्थ ईस्ट में होती है उनके घर में क्या बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। मतलब कि लोग कलेश, बीमारियाँ, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाथरूम जो नॉर्थ में होता है, सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में, जो नॉर्थ ईस्ट भी मान लो चलो, वो भी ख़राब होता है। तो हर चीज़ के पीछे एक वो है। तो अपने घर का चेक करना और देखना कि भाई तुम्हारे घर की क्या चीज़ किस डायरेक्शन में है, और क्या तुम्हारे घर ठीक चल रहा नहीं चल रहा, किसके कितनी बीमारी है, किसके फाइनेंशियल कितना सही है, कितना खराब चल रहा है। तो आप लोगों को पता लगेगा। समझा गया? मैं भी समझ गई। मेरी मम्मी को ये हमसे पहले से आता था। मतलब मेरी मम्मी को एस्ट्रोलॉजी आती है, मेरी मम्मी को वास्तु आता है, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है। यो गलती कैसे होगी मेरे पे? पर मेरी मम्मी ने साउथ ईस्ट में मंदिर बना रखा था। इस इधर क्यों टेक दिया आपने? मैं एक उसमें रहती थी, जगह हमारे पास थी ना। हमें सारी कहानी क्या बताऊं तेरे को? जगह ना थी तो तू हमारा कुछ भी करेगी क्या? हैं? तो मेरे दिमाग में पता क्या रहेगा कि भगवान का मुंह उत्तर की साइड है, तो चलो जो भी चल जाएगा। पर मुंह दिमाग में ना दिया कि साउथ। भगवान का मुंह तो फोन की साइड है मम्मा।
अब मैं समझी तुम गई थी असली फूल नकली फूल के पीछे छुप गया, अब समझी मैं। असली फूल नकली फूल नहीं तो गई थी मम्मी अपने आप को असली फूल, हाँ, यार डिल्यूजन यार। मम्मी कह रही है कि असली फूल तो तूने की गई थी असली फूल नकली फूल के पीछे छुप गया। हाँ मैंने ऐसा ही बोला था, नहीं तो बोला था जब ये व्लॉग आएगा तो देख लेना। तो पता नहीं क्या बोला था यही बोला था कि असली फूल नकली फूल के पीछे। हम नहीं तो गई थी। इंग्लिश फूल हिंदी फूल के पीछे। तो वो सेम ही बात है मम्मा। हाँ। इंग्लिश में कह ले तो ये बात है, हिंदी में कह ले बात तो सेम रहेगी ना। और फूल का मतलब तो बेवकूफ भी रहा है। तो आप हो बस फिर पर तू कुछ भी कैसे मेरे को नहीं आपको नहीं कह सकता, ठीक अरे है। मैं व्लॉग में देखना पड़ेगा कल के में। नहीं अच्छा बोला था मैंने अच्छा ही बोला था, ठीक है। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ें प्लीज़ अपने घर में चेक करें आप, और जो चीज़ें खराब है उसको ठीक करें, क्योंकि ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं क्या फ़र्क पड़ रहा है, भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। भाई मैं भी किसी घर पे गया था, उसकी नॉर्थ ईस्ट में किचन थी, उनके घर में एक बीमार व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी थी। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ इसको चेंज करें। अभी तक शायद पता नहीं उन्होंने चेंज करा नहीं करा, बट कर लेना चाहिए। शुक्रिया। और क्या क्या कहना है आपके दोस्त मेरे बारे में, और आप क्या कहो फिर? एक बार करूंगा खुश हो जाओ देखिए। ना फिर आप क्या कहो? फिर मुझे पवन दूर मैसेज छोड़ देता। मेरी बेइज्जती करी है अभी कह रही है कि दुनिया की नज़रों में तो तू बहुत बड़ा आदमी हो रहा है, मेरी नज़रों में तो तू कुछ ना है। कौन किससे कह रहा आपने तो कही है मेरे को, है? मैंने फोन पे किसी से कहा है ना, फ़ोन पे तो मैं अपने उसमें कह रहा हूँ। मेरी मम्मी कह रही है कि मम्मी की दोस्त मिलती है तो कहती है आंटी आपके तो ऐसे ऐसे लड़का आपका बहुत अच्छा करा। तो मेरी मम्मी कहती है क्या है, घर का ही तो है, हमारे घर पड़ा रहा ऐसे, ये इज्जत है, ये इज्जत नहीं है किससे बात कर रहा है? आपसे। किससे बात करवा रहे हो मेरी? उसको मैसेज अच्छा कोमल से बात करवा रहे हो? कोमल भी फैन हो गई क्या? है? कोमल, अच्छा कोमल से कर लो। कल आ रहे इंडिया है? हां ऐसे दिन करती हूं मांगे। हाँ काम करता हूँ मैं, बालक कर लेता हूँ, शादी नहीं करता। आपको बच्चे ही पालने हैं ना? पापा इंडिया में वो चीज बंद कर दी, क्या बंद कर दी? सर्विस सैरोगेसी? बच्चे। अरे यार तू समझ ना रही मैं क्या कह रहा हूँ यार। मेरी मम्मी साइंटिफिक कम है। मेरी शादी की बात चल रही है, अगले साल मेरी शादी पक्की है भाई। मम्मी पक्का है? मैं तो आपकी शादी कर ले। अरे यार मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बता रहा हूँ कि मेरी शादी नहीं है भाई। मैं सोच रहा हूँ मैं अकेले जीवन काटूँ सलमान भाई की तरह। बताओ उड़ उड़ दबंग दबंग दबंग, बताओ व्यूज बताओ। उड़ उड़ दबंग दबंग कर दिया मैंने, अब नहीं हो सकता कुछ। अब ये फिनाले है, खत्म हो गया। बता दूं इसमें मैं। कैमरा ऑन ही रहेगा जब तक मैं हाथ नहीं करूँगा ना, ठीक है। ये मेरी माँ है, मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा है भाई। जितने पुलिस वाले देख रहे हैं मेरी माँ को पकड़ लो मेरी माँ को ले जाओ पकड़ के, ठीक है भाई। मेरे पे शादी का दबाव बना जा। तू क्या हो गया, तू बालक करने बेटा, बच्चे टाइम पे हो, बुढ़ापे में तू हमें तू ना दिखता तो हम अरे बच्चे के बारे में क्या कहते बताओ ना। हाँ ये मान ले तू इतना बड़ा मुन्ना दिखता तो हम किसके सहारे रहते बता। मैं टाइम पे बालक जवान हुए, बराबर में खड़ा दिखे बालक, कितना अच्छा लगे। मुझे करूँगा क्या पर मैं उनका बालक हूँ मतलब बराबर के कभी कर लिए, अब क्या करूँ? उनका कबड्डी खेलूँ, अब क्या करूँ? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या? 3 पत्ती में लूटूँ अपने बच्चों को? क्या करूँ उनको बड़ा करके, मुझे ये बताओ। वैसे इसकी जो बात तो ना, तो इसकी शादी अभी मत करो तो 2-4 साल। यार मैं शायद अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ जिसमें आप मेरी शादी करो। इसकी कराओ, ये है शादी लायक, ये है भाई शादी लायक लड़का। हम देख रहे हैं इसके लिए लड़की, और इसके लिए हम वैसे तो इसकी 3 बार करवा रखे हमने शादी पर अभी क्या कन्वर्ट बैक कर लिया इसने, तो अब ये एक ही कर सकता है। कन्वर्ट बैक मतलब यार मतलब वही समझना तू बात को, घर वापसी यार तेरी स्क्रिप्ट तो बोलता है कुछ अपना कुछ भी बोले हम तो, ठीक है भाई। मम्मा मान ले 1-2 साल में मान ले बालक हो जाए, लड़का लड़की, मान ले 2 बालक हो जाए, तू होगा 50-52 साल का, 20-22 साल का बालक हो जाएगा, 20 साल का। अभी मैं बच्चा कर लेता हूँ तो मैं जब मैं 50 साल का हूँ तो मेरा 22 साल का बच्चा हो जाएगा ऐसा? 22 में 20 का हो जाएगा। हाँ मतलब थोड़ा टाइम 20 साल का बच्चा हो जाएगा जब मैं 50 का हो जाऊँगा। आज मैं 54 क्यों? माई मम्मा इज़ 54 और मैं 27 साल का हूँ। तो फिर अच्छा लग रहा है ना पास बैठ के। ये मान ले मैं बुढ़ापे में शादी करती हुई, इतने बच्चे घूमते रहते, मैं क्या करती हूँ? उनका खिलाती हूँ उन्हें गोदी में। तो उनको पोते समझ के खिला लेती बालक तो बालक हुए, चाहे बालक हो चाहे पोता हो, वो छोटे छोटे बालक हुए तुम्हारे पोते हैं। तो हमारे टाइम पे शादी तो टाइम पे बालक हो गया ना। ठीक है मम्मा, मैं आपकी बात को दिमाग में रखता हूँ, रख ले सिर्फ दिमाग में। दिमाग में रखना, शादी करनी है। चलो भाई, अगर इस वाली वीडियो पे अगर 1 लाख कमेंट हो गए यार कर देंगे, मत करना, तो मैं कहने वाला था मैं शादी कर लूँगा अगले साल। करवा दी भाई, जैसे मैंने इसे शादी करनी है कर इस वीडियो पे 1 लाख कम, 1 लाख बहुत कम है यार। 1 लाख में तो तभी कर दे मैं छुट्टी के। 1 लाख कमेंट अगर इस वीडियो पे आ गया, मैं जुबान दे मत मुकरिए, इतने इंसानों का आगे कह रहा तो ये बात। खुद जाके ठंडा पानी पी लूँगा मैं एक्चुअली क्या ना, ये AI है ठीक है भाई। मेरा ब्याह ना भाई बाल को, और जितने भी गर्ल्स देख रही हैं तू 3 साल तक नहीं करता रहा, 3-4 साल अगले साल तो जब करवाई क्यों ना, जब मैं कह रहा था पिछले साल कह रहा था ना करवा दो तभी हो सके थी वो छुट्टी बना दी भाई। मेरे को जितने भी लोग मिलते हैं शादीशुदा, वो कहते हैं भाई कुछ भी करना ये तो मत ही करना। मैं मुझे सब तो जुबान कर रखी है क्या कि अगले साल शादी तेरी जुबान के चक्कर में मतलब मैं अपनी जुबान फिरवा लूँ, बता फिर वहाँ के सिक्की बचा फिरवा के सीटी बजाऊँ अपनी जुबान की? क्या मम्मा यार, कम ऑन, चलो कोई नहीं भाई गाइस, बाय यार। मम्मी चल नीचे चलें,
कैमरा ऑन में चल रहा है। पहले कैमरा ऑन नहीं रखना तो पीछे तो मारेगा। कैमरा ऑन में ही चल रहे चलो। कैमरा ऑन रखना तो पीछे तो बैठ बंद ना हुआ कर दे, है कर दे। यार, ये मेरा स्टिंग बात करनी है ऑपरेशन ना, बंद कर। है। स्टिंग ऑपरेशन फिर है। चला ली, कोई बात ऑपरेशन नहीं। है। पिटन पकड़ने के बाद चला ली। स्टिंग ऑपरेशन है मेरा। पता कैसे लगेगा पीछे तो बैठ पड़ेगी। मेरे कमर पे नील दिखाऊंगा कल सुबह। यो मेरी हालत करी है अभी और कह रही है यही पड़ा है, यही जगह है तेरी। कैमरा बंद करने की गलती क्यों करी? देख लो जी, छेद दिया। मेरे पैर तो दिखा। ओहो, लाल हो रहे हैं तो हैं? लाल हो रहे हैं। मोड़ के गिर रखा कहाँ है। कहाँ लगी बता, सच्ची सच्ची कहाँ कहाँ लगी? कहाँ लगी? दिल पे लगी मेरे। भाई मम्मी ने भी हुक्म दिया क्या खाना आपको, पुलाव खाने तो बनाऊं मैं, बताओ। और इतना पिट पिट के भी मेरा तो पुलाव बनाने की नहीं तैयार, क्या करने की नहीं तैयार? आपके लिए कुछ भी पुलाव बनाने में ढाकर में कितना फर्क है? है भाई खाने पुलाव मेरे हाथ के तो बता। तू खावे पुलाव खाए करे? मैं खा तो ऊपर मेरा पेट भरा, अगर अपने लिए बनाने तो बना दो। मैं आपके लिए बना के खुद भी खा लूं थोड़े से और फिर आप शाम को खा लेना। ठीक, ऐसे कर ले, शाम का खाना तो बचा। मैं ऐसा बाड़े मिला है, रिपीट फुट कर चावल बनाने के लिए खड़ा हो गया थोड़ा। पुलाव तो तू इतना अच्छा हस्बैंड भी बन सके तो ध्यान में ना कर ले। मैं 40 मिनट हूं ऑलरेडी। पूछ के देखो आप मेरी। अभी तो पीटा हुआ, फिर दोबारा पीटने की आप लोग प्लानिंग। मेरी वाइफ से पूछ के देखोगे तो वो बताएगी आपको कि मैं हस्बैंड अच्छा हूं। तू वो है कहाँ से लाओ तो सही सामने मेरे। गायब। सामने ले आऊं उसको? क्या कहते हो गाइस, सामने ले आऊं फिर मैं उसको? बुला ले नीचे पार्किंग में, बुला ले। चलो मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। मैं अपनी वाइफ की फोटो दिखाने, वाइफ कह रहा, होने वाली वाइफ की फोटो दिखाने जा रहा हूं। अभी तो कह रहा वाइफ, अब कह रहा होने वाली वाइफ। मैं सुन लिया हूं क्या? कौन सी दुकान पे मिल रही है? पुलाव बना रहा हूं मैं, खड़े मसाले मांग रहा था और मेरी माँ को ये भी ना पता कि यो क्या है? कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता इसमें डला है? ना, फिर तूने क्यों दिया है? ये काली मिर्च ले। काली मिर्च का पाउडर है वो? सोनी तू कहाँ है? खड़ा मसाला नहीं है। खड़ा मसाला भी ना पता मम्मी ने क्या रहा है? अरे पता है ना, ये नहीं ना। तो इसमें काली मिर्च कहाँ है? अरे दी तो है अभी तभी अभी। खड़ा मसाला है कोई? ये किसी और ने मेरे पास काली वाली मिर्च। पूरे सारे भिजवा दी थी। इसे रहने दे फिर। भाई हम तो पुलाव बना रहे हैं मम्मी के जो लिए। चीज़ पवन भाई भी आ रहे हैं। जो चीज है उसने तो ले लिया रहा। देखना उसमें यार होएगी ना कुछ। ये रहे ना खड़े मसाले सारे, बड़ी इलायची भी तो है। ये ना सारी लौंग इलायची, मम्मी ने तो आज पता लगी इतना सामान भी धरा कर। यो तो रही ये जायफल है। ना, ये रख दो वापस, अभी बेच देगी सारा सामान। तू पीछे और काली मिर्च यूज कर ले बेटा। अरे वो नमो नारायण का घी दे, मेरा नमो नारायण वाला घी दे। एक हमने भाई लगता है मतलब ये लॉन्च नहीं हुआ पर हमारे पे तो आ रखा पहले से ही। देखो पापा की मेहनत, पापा की मेहनत देख रहे हो क्या लेकर आया पापा? ये क्या लेकर आया? झाड़ भाई वो पौधे लेकर आया पापा। वाह भाई कमाल ही नहीं। का कुकर इतना खराब है ये वाला, ये अजीब सा इसकी रबड़ वबड़ निकली है, पर मैंने फिर भी बनाए। तो अब इसकी दोनों सीटी लग चुकी है। पकने देता तो ठीक है, अपने हिसाब से बन जाओ। दिखाता हूँ क्या बात है एलविस भाई, क्या बात है, दिल खुश कर दिया। हरपाल बाजी देख रहे हो, मस्ती देख रहे हो मेरी?